अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैनचेस्टर से कारी मोहम्मद जाहिद शरीफ साहिब पूछते हैं कि ख़वातीन का मस्जिद में एतिकाफ़ बैठना कैसा है। क्या वो मस्जिद में एतिकाफ़ बैठ सकती हैं या ये उनके लिए जायज़ नहीं है। जी, कारी मोहम्मद जाहिद शरीफ साहिब, ख़वातीन का घर में एतिकाफ़ बैठना अफजल है, लेकिन अगर किसी बड़ी मस्जिद में पर्दे का अहतमाम है और वहाँ हिफाजत का भी कड़ा इंतज़ाम मौजूद है, किसी किस्म के फितने का कोई अंदेशा नहीं है और साथ ही साथ एतिकाफ़ के दौरान वहाँ तालीम व तरबियत का भी अच्छा एहतमाम किया गया है और ख़वातीन 10 दिन वहाँ गुजार कर बहुत कुछ दीन के बारे में सीख सकती हैं, तो ऐसी मसाजिद में ख़वातीन का एतिकाफ़ करना जायज़ होगा। लेकिन ये वो मखसूस मसाजिद हैं जिनके अंदर ये सारी शराइत पाई जाएं, हर मस्जिद में जायज़ नहीं है। अल्लामा इब्न नोजैम अल बहरुर राइक शरह कंज़ुद दकाइक में फरमाते हैं, अन्ना एतिकाफ़हा फ़ी मस्जिद बैतिहा अफ़दल, कि औरत का घर की मस्जिद में, घर में जो नमाज के लिए मखसूस मकाम है, वहाँ एतिकाफ़ बैठना अफजल है। फ़ाफ़ादा अन्ना एतिकाफ़हा फ़ी मस्जिद जमात जायज़ुन, लेकिन इसी से ये भी पता चला कि औरत का मस्जिद जमात में एतिकाफ़ करना जायज़ है। और फिर आगे बदाय सनाए के हवाले से लिखते हैं, वफ़िल बदाए अन्ना एतिकाफ़हा फ़ी मस्जिद जमात सहीहुन बिला खिलाफ़िन बैना अस्हाबिना, कि बदाय सनाए में है कि औरत का मस्जिद जमात में एतिकाफ़ सही है और अहनाफ के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। बाज़ फुक़हा ने मसाजिद में ख़वातीन के एतिकाफ़ को मकरूह लिखा है, जैसे अल्लामा इब्न आबिदीन शामी हैं, वो कहते हैं लिअन्ना एतिकाफ़ल मरअत फ़ीहि मकरूहन, मकरूहन, के औरत का मस्जिद में एतिकाफ़ मकरूह है। लेकिन आगे चलकर इब्न आबिदीन शामी ही गायतुल बयान के हवाले से लिखते हैं कि सर्रह फ़ी गायतुल बयान बिअन्नहु सहीहुन बिला खिलाफ। गायतुल बयान में है कि ख़वातीन का मस्जिद में एतिकाफ़ सही है और इसके सही और जायज़ होने में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। तो मुख्तसर ये कि बेहतर तो यही है कि ख़वातीन घर में एतिकाफ़ बैठें, लेकिन अगर किसी मस्जिद में मज़कूरा बाला शराइत पाई जाती हैं, वहाँ हिफाजत का इंतज़ाम है, पर्दा है, तो ख़ास उस मस्जिद में तालीम व तरबियत का भी अहतमाम है, तो वहाँ ख़वातीन एतिकाफ़ बैठ सकती हैं। फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है, लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं कि ख़वातीन को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, दीन की तालीम और किरदार साजी के हवाले से उनको उस तरह मौक़े फ़राहम नहीं किए गए, तो ज़हन यही कहता है कि आज के दौर में अगर इसका एहतमाम किया जाए तो ये मकरूह भी नहीं होगा। जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन मस्जिद में नमाज पढ़ती थीं, किसी को एतराज़ नहीं था,
حضرت عمر بن خطاب کے دور میں حالات بدلے تو حضرت عمر بن خطاب نے صحابہ کرام کے اتفاق کے ساتھ خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا بدلے ہوئے حالات میں، لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور خواتین اسلام سے دور ہوتی گئیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اب اس کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دوبارہ علماء کرام یہ لکھ رہے ہیں، یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ مساجد میں خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہونا چاہیے، انہیں جمعہ کے اجتماعات میں اور دیگر ان پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے جن میں تعلیم و تربیت کا، درس و تدریس کا اہتمام کیا گیا ہو۔ تو اسی کے پیش نظر اگر مسجد میں اعتکاف کے دوران اچھا نظام الاوقات مرتب کیا گیا ہے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے، پردہ بھی ہے، حفاظت بھی ہے، کسی قسم کے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو خواتین مسجد میں اجتماعی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔